अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। वफाकी हुकूमत ने साल 2020 और 21 का वफाकी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या है, क्या नहीं है, वो सारी बातें आपको टेलीविज़न से और अखबारात से मालूम हो चुकी होंगी। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान टेलीविज़न समेत मुल्क के तमाम टेलीविज़न चैनल ने इसको लाइव चलाया, लेकिन इस बजट सेशन के दौरान और क्या कुछ होता रहा उसका आंखों देखा वो अहवाल जो अभी तक आपको अखबारात और टीवी के ज़रिए नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो बजट इजलास था वो किस तरह पेश किया गया। उस बजट इजलास में किस तरह के अपोजिशन की तरफ से नारे मारे गए, कौन सा वो अपोजिशन का रुकन था जिसने सबसे पहले पंफलेट थे वो ऐवान के अंदर ले आया, फिर उसके बाद उन्होंने अपोजिशन के दीगर अरकान के अंदर बांटे। कौन से नारे थे जो ऐवान के अंदर लगाए गए, अपोजिशन का वो एहतजाज जिसमें कितनी देर तक वो एहतजाज जारी रहा, ये वो सारी बातें हैं जो हम आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर शेयर करेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर प्रोग्राम के आखिर में आप समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं या ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए उस पर कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि हमें आपकी राय का अंदाज़ा हो। हम आते हैं वापस अपने उसी मौजू पर। आज पाकिस्तान की तारीख में ये पहला बजट था जो कोरोना के हालात के अंदर पेश किया गया। नहीं तो रिवायत यह है कि जब बजट को वफाकी बजट पेश किया जाता है तो वफाकी हुकूमत की जो वजारत इत्तलात है उसकी जानिब से न सिर्फ मुल्क भर के सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सनस और अखबारी मालकान को खुसूसी तौर पर दावत दी जाती है। उसके लिए एक मखसूस बजट होता है जो रखा जाता है। तमाम मेहमानों को इस्लामाबाद बुलाया जाता है, उनकी रिहाइश का उनके मर्तबे के हिसाब से बंदोबस्त किया जाता है और तमाम लोगों को कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट हाउस लाया जाता है। उसके बाद प्रेस गैलरी वहाँ उन्हें बिठाया जाता है, जबकि अरकान कौमी असम्बली उनके मेहमान होते हैं और इसी तरह वफाकी वज़रा हैं उनके मेहमान होते हैं और इसी तरह दीगर जो हैं वो अहम जो आला हुकाम होते हैं वो भी इस इजलास को देखने आते हैं, क्योंकि साल का ये बहुत बड़ा इवेंट होता है पार्लिमानी जो सियासत है उसका। एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आम हालात में कौमी असम्बली का इजलास होता है तो वो कहते हैं ना कि पाँव रखने की जगह भी नहीं होती पार्लियामेंट हाउस के अंदर, इतना रश होता है। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान कोरोना से शदीद तरीन मुतासर हुए हैं, सहाफ़ी मुतासर हुए हैं, कौमी असम्बली और सेनेट का स्टाफ मुतासर हुआ है, तो इसके नतीजे में ये तय किया गया कि एक SOPs तय की जाएंगी और उस पर तमाम जो हैं अरकान असम्बली, अरकान सेनेट और इसके साथ साथ सहाफ़ी और जो दीगर स्टाफ हैं वो उस पर अमल करेंगे। इसके लिए पहले तो ये तय किया गया था कि जो भी अरकान पार्लियामेंट हैं यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव है तो वो पार्लियामेंट हाउस के दोनों हाउसेज में शिरकत कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो वो अपने घर के अंदर खुद को क्वारंटाइन करें और वहीं बैठें। यही शराइत जो हैं वो दीगर लोगों को ऊपर भी जो है वो लागू हुई थी। तो आज का जो बजट इजलास था उसमें हुआ ये था कि कौमी से पार्लियामेंट हाउस का जो गेट नंबर 1 है वहाँ भी एक खुदकार ऑटोमेटिक मशीन रखी गई है डिजिटल, जहाँ अरकान की हाज़िरी इस अंदाज से लगती है कि जो भी अरकान उस मशीन के सामने आते हैं उनकी तस्वीर जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से खींच ली जाती है और उसी से ही उसका टेम्परेचर का भी पता चल जाता है कि उस आदमी को बुखार है या नहीं। अगर फ़र्ज़ करें बुखार है तो उन्हें फिर कहा जाता है कि आप वापस चले जाएं। लेकिन उससे भी पहले एक स्प्रे की मशीन जो है वो एक गेट बनाया हुआ, वहाँ से अंदर घुसने के बाद आप उस मशीन तक पहुँचते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर लिफ्ट में सवार होकर आप हॉल के अंदर जाते हैं। गेट नंबर 1 जहां अरकान के अलावा दीगर लोग भी आते हैं उनके लिए आज एक इंतज़ाम किया गया था
कि तमाम लोग कतार में खड़े हुए थे और उसके बाद जो जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर स्प्रे किया जा रहा था। फिर जिनके नाम सहाफ़ियों के नाम लिस्ट में शामिल थे उनको ही अंदर छोड़ा गया, बाकियों को वापस भेज दिया गया। वहाँ भी इसी तरह की मशीन रखी गई थी टेम्परेचर चेक करने की, जिस तरह गेट नंबर 1 पर थी। कौमी असेंबली का इजलास तकरीबन कोई 20 मिनट की ताख़ीर, जो उनका टाइम था 4 बजे का, लेकिन 20 मिनट की ताख़ीर के बाद शुरू था। आज इस ऐवान की खुशनसीबी ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक बड़े अरसे बाद आज इसमें शरीक हुए। मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि 342 का ये ऐवान है, लेकिन SOP जो तय हुई हैं अब पूरे ऐवान के अंदर, वैसे तो 400 के करीब कुर्सियां रखी जाती हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 86 कुर्सियां रखी गई हैं। बाकी सारी कुर्सियां हटा दी गई, और वो इसलिए हटाई गई कि ताकि जो सोशल डिस्टेंस है वो बरकरार रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों JUI की जानिब से ये एहतियात किया गया कि उनके तमाम अरकान की जो हैं वो नशस्तें रखी जाएं। उन्होंने जब वॉकआउट किया तो स्पीकर कौमी असेंबली की हिदायत पर उन तमाम अरकान को नशस्तें अलाट कर दी गई, जबकि बाकी तमाम जमातों ने SOPs पर अमल किया। आज जब बजट की तकरीर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने शुरू की तो हमने देखा प्रेस गैलरी से बैठकर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन खियल दास कोहिस्तानी वो पहले ही मुख्तलिफ पम्फलेट जो हैं वो बनाकर लाए थे, और उन पम्फलेट पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उसके बाद उन्होंने जैसे ही तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल, उसके बाद कौमी तराना जब बजता है उस ख़त्म होने के बाद वफाकी वज़ीर की जैसी तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने तमाम अरकान में, जो अपोजिशन के अरकान हैं, उनमें ये पम्फलेट बांटना खुद शुरू किए। तकरीर कुछ ही देर चली तो उसके बाद तमाम अरकान अपोजिशन के अपने अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए, और वो जो पम्फलेट उनके हाथों में थे वो उन्होंने लहराना शुरू कर दिए, और कुछ अरकान ने जो बजट की कापियाँ थी वो डाइस पर बजाना शुरू कर दी, और ये एहतजाज का सिलसिला है वो चलता रहा। ये कितनी देर चलता रहा मैं आपको ये बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ जो बातें आपको अभी तक नहीं बताई। उन जो नारे थे जो खियल दास कोहिस्तानी ने जो पम्फलेट बांटे थे, उनमें जो नारे दर्ज किए गए थे वो नारे ये थे: नैब न्याजी गठजोड़ नामंजूर, नाअहल हुकूमत नामंजूर, एक करोड़ नौकरियां कहाँ गईं, स्टील मिल मुलाजमीन का माशी कत्ल नामंजूर, पेट्रोल गायब, बिजली गायब, गैस गायब, आटा गायब, चीनी गायब, चीनी चोर हुकूमत नामंजूर, जाली हुकूमत नामंजूर, झूठे वादे नामंजूर, धांधली की हुकूमत नामंजूर, इमरान तेरे अवाम पर वार बेशुमार बेशुमार, चीनी चोर आटा चोर हुकूमत नामंजूर, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नामंजूर, करप्शन और नाअहली की दास्तान, इमरान खान इमरान खान। ये नारे तो मुसलसल लगते रहे, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं कि वो जो 86 अरकान बैठे थे उसमें से सिर्फ 46 हुकूमत के अरकान थे, जबकि 40 अरकान जो थे उनका ताल्लुक अपोजिशन की जमातों से था। ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कुछ ऐसी अहम बातें तय हुई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले बजट में कभी तय नहीं हुई। क्योंकि कोरोना के दिन हैं तो ये तय हुआ है कि 30 जून को ये बजट पास कर दिया जाएगा। ये पहला बजट होगा जिसमें अपोजिशन के अरकान कटौती की कोई तहरीक नहीं देंगे। कटौती की तहरीक ये होती है कि फ़र्ज़ करें हुकूमत ने किसी मद में 50,000 रुपये रखे हैं तो अपोजिशन के अरकान जो हैं वो क्या करते हैं कि कटौती की तहरीक देते हैं, उसमें कहते हैं कि फ़लाँ आइटम है उसमें 5 रुपये कम कर दिए जाएँ। उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग में हुकूमत क्योंकि उन दिनों इस मौके पर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाती है और अक्सरियत बुनियाद पर वो वोटिंग में वो कटौती की तहरीक मुस्तरद होती हैं, तो इस सिलसिले में ये एक बजट की रिवायत होती है। तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा कटौती की तहरीक जमा करवाती हैं, उसके बाद उनको कलब करके जो एक एक मौजू पर होती हैं उन सबको एक कलब कर दिया जाता है। उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वो जाहिर बात है कि वो मुस्तरद हो जाती हैं, और ये एक रिवायत है। अगर कटौती की तारीख मंजूर हो जाए तो अखलाकी तौर पर फिर हुकूमत के वजूद रखने का जवाब नहीं बचता, क्योंकि वो अक्सरियत खो बैठी। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन ये एक रिवायतें हैं। इस बार कटौती की तहरीक पर कोई वोटिंग नहीं होगी, और अपोजिशन ने ये तय कर दिया। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये भी तय हुआ है
کہ تمام جماعتوں کے جو چیف ویپ ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ارکان کے روزانہ نام دیں گے، اور وہی ارکان 86 ارکان سب تمام جماعتیں ملا کر وہ آ کر ایوان کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باقی کوئی بھی رکن شریک نہیں ہوگا۔ بجٹ میں ایک یہ روایت ہے کہ جب بھی بجٹ بحث کا آغاز ہوتا ہے، اب یہ پیر کے روز بجٹ پر بحث کا آغاز ہوتا، روایت کے تحت اپوزیشن لیڈر بجٹ پر بحث کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس بار بجٹ پر بحث کا آغاز اپوزیشن لیڈر اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ انہیں کورونا پازیٹیو آ گیا ہے۔ عین امکان ہے کہ وہ اپنی طرف سے خواجہ محمد آصف کو نامزد کریں گے اور وہی بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم بات تھی صحافیوں کے حوالے سے، میں پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسی ایشن کی جو انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے یا ان کے جو عہدیداران ہیں، انہوں نے شاندار قسم کی جو کوششیں کی، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف تمام صحافیوں نے SOPs پر عمل کیا، بلکہ اس حد تک کہ یہ پہلی بار ایسا تھا کہ تمام بجٹ دستاویز، بجٹ تقریر ختم ہونے تک تمام لوگوں کو نہ صرف سافٹ کاپی میں بلکہ ہارڈ کاپی کے اندر دے دی گئی، اور یہ بڑی بات تھی کہ تمام جو ہے وہ صحافیوں کو اس بار کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج میں آپ کو جاتے جاتے جو اہم بات بتاؤں، آج کے بجٹ میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں سب سے جو اہم بات یہ تھی کہ پہلی بار ہمیں کہیں بھی یہ تذکرہ نظر نہیں آیا کہ کم سے کم جو مزدور کی اجرت ہے وہ کتنی ہوگی۔ اس حکومت نے کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ ٹیکس فری بجٹ ہے، کافی چیزوں پر ٹیکس کم کیا گیا، لیکن نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا کسی سرکاری ملازم کی، نہ ہی کم سے کم اجرت کا تعین کیا گیا۔ دفاعی بجٹ کتنا ہوگا، بجٹ تقریر جو تھی اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں تھا۔ اور ایک انکشاف یہ بھی بجٹ تقریر میں ہوا کہ سالانہ جو مینول پینشن جاتی ہے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کو، اس میں 20 ارب روپے کا گھپلہ ہوتا تھا۔ ان کے بقول کہ اب جدید سسٹم لا رہے ہیں تو یہ 20 ارب روپے بچ جائیں گے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں صرف 5 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ NFC پر نظر ثانی کا اعلان کیا جائے گا، اس وقت جب ملک ٹڈی دل کے حملوں کی زد میں ہے۔ اس کے لیے صرف 10 ارب روپے رکھے گئے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔